नमस्कार दोस्तों। कुंभ राशि में शनि का भ्रमण हो रहा है, मतलब कुंभ जो राशि है वह शनि के साढ़े साथी में है। उसी प्रकार मंगल जो ग्रह है वह अगस्त महीने में आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अगस्त महीने के 5 तारीख को बुध जो कि आपकी राशि का महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है वह भी वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार जो शुक्र ग्रह है वह आपके सप्तम भाव में, जो कि राजयोग कारक ग्रह है, इस महीने के 25 तारीख के बाद वह आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह जो ग्रह है और बाकी भी जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो अगस्त महीने में आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में होने वाले ग्रह योग है उसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका स्वास्थ्य मानसिक या फिर शारीरिक व किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि के षष्ठ भाव में जो रवि विराजमान है, दिनांक 17 तारीख को वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जो कि आपका अष्टमेश भी है और आपका पंचमेश भी है, 5 तारीख को जो है वो वक्री होने जा रहा है और वक्री होकर वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको मेंटल स्ट्रेस जो है, मानसिक तनाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। हालांकि आपके राशि के लिए जो बातें हैं वो ठीक नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके षष्ठ सप्तम और अष्टम भाव में जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार गुरु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि अच्छा माना नहीं जाता। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो साढ़े सात में भी चल रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो स्ट्रेस टेंशन है वो आप पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना, चाहे छोटे हो या बड़े। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि के लिए बुध और गुरु जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। जैसे कि जो गुरु है वो आपका लाभेश है, उसी प्रकार आपका धनेश भी है, और जो बुध है वो आपका पंचमेश और आपका अष्टमेश है। गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो आपका धनेश और जो लाभेश है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश और अष्टमेश जो है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद ये वक्री होगा और दिनांक 23 तारीख के बाद यह वक्री होकर आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो भी इनकम है, मतलब आपके महीने में जो इनकम आती है या फिर जो भी आपकी इनकम है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बात है, घर के जो लोग हैं या फिर घर के लिए जो इनकम है वो आपको खर्च करनी पड़ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करते हो, तो इस महीने में किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। मतलब कभी कभी हम वैसे कर भी लेते हैं कि अगर कोई पैसे के मान ले कोई प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा रिस्क लेकर हम जो इजी मनी है इसके पीछे जाते हैं। तो इसमें है कि इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि आपका चतुर्थेश भी है और आपका सप्तमेश और आपका भाग्येश भी है। अब ये जो शुक्र है जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो भी भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं वो ठीक ठाक ही रहेगी। उसी प्रकार वास्तु से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है, नई वास्तु लेनी है या फिर वास्तु में रिनोवेशन करना है या फिर वास्तु बेचने हैं, तो इस प्रकार के जो काम है वो इस महीने में आप कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद ये वक्री होकर 23 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं रहेगी। आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। आपके पंचम भाव में 27 तारीख के बाद मंगल जो है वो भी विराजमान होने जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली वो जो बात है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खास करके
कुंभ राशि की जो भी गर्भवती महिला है, स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। उसी प्रकार सेहत के बारे में जो प्रॉब्लम है वो इस महीने में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि का जो सप्तमेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है 17 तारीख के बाद, यह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो बुध आपके षष्ठ भाव में और सप्तम भाव में विराजमान है 23 तारीख के बाद, यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। और जो शुक्र है वो 25 तारीख के बाद आपके सप्तम अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह हो सकती है। आपको जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपको लग सकता है दिनांक 20-22 तारीख के बाद वो आपके ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं निकलेगा। किसी भी प्रकार की अगर बातें आती है तो थोड़ा सा संयम से काम लेना, पेशेंस से काम लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा बैकफुट पर आना होगा और संयम से काम लेना होगा। अगर संयम से, पेशेंस से काम लेते हो तो जो बातें हैं वो ठीक रहेगी, नहीं तो जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है वो इस महीने में देखी जा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है उससे रिलेटेड, आपका जो करियर है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 27 तारीख के बाद, यह जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण बातें, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं जाएगी। हालांकि आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना होगा, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में, आपकी जो स्पेंडिंग है और आपके जो वैवाहिक जीवन है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। कुछ अच्छे लाभ इन दिनों में आपको मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर जो तेज तरह जो बातें हैं वो हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन थोड़े देखे जा सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना इन दिनों में आवश्यक होगा। मंगल गुरु की जो युति है वह दिनांक 14 तारीख को होने जा रही है। उसी प्रकार 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके चतुर्थ भाव का जो हर्षल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाली हो सकती है इस महीने में। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो हर्षल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ आप ही की राशि का जो शनि है वो प्रति योग करने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका शारीरिक तौर पर या फिर सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इन दिनों में देखे जा सकते हैं। आप दोनों में जो बातें हैं वो भी ठीक नहीं रहेगी। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है वो दृष्टि अधिष्ठित होगा, मतलब मंगल जो है वो आपके चतुर्थ भाव में है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दोनों का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग होने जा रहा है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा आ सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी इन दिनों में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ जो हर्षल जो है उसका त्रिकोण योग होने जा रहा है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में है। तो शुक्र और हर्षी का जो त्रिकोण योग है वो आपको इजी मनी इन दिनों में दे सकता है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा कुछ फायदे नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो बातें जो है जैसा आज चाहते उस प्रकार से हो सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग होंगे उनके लिए कहना चाहूँगा कि उनके जो इनलॉज होंगे, जो विवाहित महिला है उनके लिए, उनके जो इनलॉज होंगे उनके साथ, मतलब ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखी जा सकती हैं। इसी प्रकार दिनांक
28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। खास करके जो महिला वर्ग है उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में है, जो नेपच्यून आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो 4 तारीख को होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। उसी प्रकार जो पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का पर्व है, दिनांक 19 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस्या के दिन खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती है। इसी प्रकार इस महीने के 4 और 19 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। और कई दफा हम भावनातीत होकर या फिर इमोशनल होकर जो बातें हैं, जो निर्णय है, वो गलत लेने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का अगस्त 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।